टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अक्षय को कि आपने हर साल के जो हम इमेजेस जो 24 जनवरी की वो लेकर एक कोलाज बनाया और कल फर्स्ट टाइम हमारी छुट्टी हुई 24। तबियत खराब थी मेरी, इस वजह से हम लोग नहीं वीडियो बना पाए, बट मुझे बहुत खूबसूरत लगा। एनीवे, आज जो वीडियो हमें सजेस्ट की है वो की है अश्विनी जी ने, और ये रिपब्लिक डे से रिलेटेड उन्होंने हमें सजेस्ट की है। टाइटल क्या है वो बताएंगे मौसम। टाइटल है 2 बेस्ट पेट्रियोटिक इमोशन एड्स रिपब्लिक डे स्पेशल व्हाई एंड व्हाई। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो। हम लोग को पता है कि रिपब्लिक डे कल है, लेकिन अभी हम लोग आज वीडियो देखें क्योंकि और बहुत सारी हम लोग को वीडियोस देखने को मिलेंगी रिपब्लिक डे पर। लेकिन वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हाँ, साउथ अंबुजा सीमेंट। थैंक गॉड मैंने मॉडर्न फिल्म की करी साइड पे नजर आ गया मुझे भी। ये स्कूल होगा मुझे लगता है ना? मौसम देख के पता चलेगा। ये फिलकारियों की बात है। हाँ, स्कूल। सेव होंगे, सफाई तो करते हैं स्कूल में। जा रहे हैं। लक्ष्मण काका, हाँ? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मार्च से स्कूल बंद है, बच्चे एग्जाम तक के लिए नहीं आ पाए, तो आज क्यों आएंगे? स्कूल आज बंद है तो कल खुल जाएंगे, लेकिन इससे हमारे देश के जज्बे पर ताला तो नहीं लग जाता ना? तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। अंबुजा सीमेंट इस रिपब्लिक डे पर ये बात दोहराना चाहते हैं कि मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, पर हमारे देश के हौसलों की इमारत हमेशा अटल, अटूट और बुलंद रहनी चाहिए। अटूट और बुलंद रहनी चाहिए। सोनारी धरती जठे चांदी रो आसमान
ये सलीम भाई भी जाने ये मैंने देखी किस बात का है। झंडा गाड़ रहे हैं। अब ये तो वही जाने शंकर जी, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ। नहीं 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 चलो मैं ज्यादा पॉजिटिव हो रही हूँ। आ गए सलीम भाई झंडा गाड़ के। और शंकर भाई कैसे है? जरा एक चाय देना भाई। जवाब देने में हम नहीं करते देर। तुम शेर, तो हम सवा शेर। तो हम भी है शेर। अभी आगे देखना। बहुत बार निकल आया है। हाँ, कल बताता हूँ। कौन ऊंचा उड़ता है? बीवियां दोनों की परेशान है। बापू झगड़ा हो गया। तिरंगा तो फिर बन गया। पापा इंडिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले इश्क़ ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बात करें अगर आज इस वीडियो की तो सबसे पहले जो है मैं पहली वीडियो से ही स्टार्ट करना चाहूंगा। नो डाउट एक बहुत इमोशनल मैसेज था। और उसमें जो है आपके अपने मुल्क से लगाव, उसके लिए जज्बात जो है वो वाकई सही तरह दिखाए हुए बिल्कुल, थे। जैसे मतलब पेंडेमिक को लेकर वो बनाया गया था ना कि पेंडेमिक में पूरे साल में 2021 देखें तो एक तरह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रही हैं, लेकिन जिस तरीके से
रिपब्लिक डे को इम्पोर्टेंस देकर उसको सेलिब्रेट किया गया, आई मीन ऑनलाइन सब लोगों को इकट्ठा किया गया, वो वाकई में थोड़ा ना इमोशनल था। नो डाउट इंसान जो है इमोशनल हो जाता है इस तरह के सीन देखकर, क्योंकि जब आपने एक लंबे अरसे तक एक जगह का मुंह ना देखा हो तो आप जो है ना उससे थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं जैसे हमारे यहाँ पे तो जनरेशन जो है वो स्कूल, मैं तो कहता हूँ सुभान अल्लाह वाली बात है उनके आगे कि क्या नाम लेते हैं, जैसे छुट्टियां होती हैं बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो तो उस लिहाज से कह रहा हूँ, हर जगह पर होते हैं। बट मैं ये बात बोलूंगी कि जब हम लोगों का बचपन था तो मुझे अच्छे से याद है कि जब भी नेशनल डेज आया करते थे तो हम लोग भी ऐसे नेशनल सॉन्ग्स पढ़ने, आपकी एक प्रॉपर तरीके से मतलब एक तैयारी की जाती थी और साथ में डेकोरेट भी किया जाता था स्कूल को। लेकिन अभी आकर मुझे नहीं पता कि क्या ट्रेंड चलता है, बाकी वो चीज नहीं नजर आती, लेकिन ये कि मुझे काफी ज्यादा कमी लगती है जिसकी वजह से मुझे बच्चों में भी वो चीजें कमी आती है। बट इंडिया में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है जितने भी इस तरह के एड्स बनाए जाते हैं ना, वो बड़े पेट्रियोटिक और आपको बहुत ही इमोशनल और कनेक्ट कर देते हैं अपने साथ। इसमें कोई शक नहीं। अभी जैसे मैंने पहले ऐड की बात करें तो जिस तरह उसने एक कनेक्शन बनाया, जैसे कि क्या ना स्टार्टिंग जैसे ऐड हुई तो ये बच्चों की किलकारियां सुन के मुझे ना वहीं से फील हो गया कि ये जो है ना स्कूल है, वरना हमें लगा था साउथ वाली साइड का कोई जो है घर है, लेकिन वो स्कूल था। और अब हम चले दूसरी ऐड की तरफ। नहीं, घर की बात ही मतलब ये था कि वो जो जगह है ना साउथ की लोकेशन लग रही थी, घर या स्कूल की बात हम लोग कर रहे थे उस टाइम पर। हाँ, अभी सेकंड ऐड पर आ जाते हैं। मौसम मैंने वो ऐड पहले देखी हुई थी लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि वो ट्रू इवेंट है। वैसे मैंने नहीं देखी थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्रू इवेंट है, लेकिन मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि सीरियसली अब आकर ना लोगों को समझ जाना चाहिए। मुझे एक टाइम पर ना ये चीज लगा करती थी कि ना ये मतलब जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमारे बीच में ही क्यों होती है, क्योंकि मैं ये सोची कि जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं पर चीजें समझना नहीं चाहते, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अभी ये वाली ट्रू स्टोरी थी, ठीक है ना। हाँ। अब उसमें भाई रंगों को लेकर आप लड़ रहे हैं। अगर हम लोग इन चीजों से ऊपर उठ जाए ना, तो मैं स्पेशली अब स्पेसिफिकली अपनी कम्युनिटी की बात करूंगी कि हम लोग अगर इन चीजों से ऊपर उठ जाए ना तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो बाकी सब लोगों के साथ भी। यार मुझे लगता है बीच में ना जो लोग हैं चुस्कियां लेने वाले वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। वही ना वो पूरी जो जितनी भी ये एक होता रहे ना सीन, उसमें वो चाय पीते रहे और देखते रहे हो क्या रहा है। बट मैं इस चीज को मैं भी ये चीज गलत मानूंगी कि अगर आप एक कंट्री में रह रहे हैं तो आप अपना रंग क्या मतलब कोई रंग नहीं है, वो जो उस कंट्री का रंग है वो ही आपका यार रंग है। बेसिकली आपकी पहचान जो है वो किसी कलर से नहीं है, वो आपके जो है वहां पे आइडेंटिटी आपके जो जैसे क्या नाम लेते हैं, आपका तिरंगे की बात करें, आपका झंडा जो है बेशक किसी कलर में भी है, आपकी नेशनैलिटी, आप जो है वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के हीरोज, वहाँ का एक कल्चर, ये आपकी पहचान है। बिल्कुल, आपको उसको प्राउडली लेना चाहिए। अगर ये आप कहना शुरू हो जाएंगे भाई एक स्पेसिफिक कलर जो है हमारी पहचान है, फिर भाई उसी कलर के कपड़े पहन के घूमना शुरू कर दे। असल में ना बड़ी मुझे लगता है कि ना हम लोगों ने ना खुद ही बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हुई है, अदरवाइज इतनी चीजें शायद प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती। अभी मतलब कि हम लोग अक्सर देखते हैं एड्स अगर बनते हैं तो हिंदू मुस्लिम क्यों इतने ज्यादा, मतलब उस तरीके से मेरी बात सोचती हूँ कि यही कम्युनिटीज जो है एक दूसरे के साथ हाईलाइट होती हैं। कभी हमें हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू जैन, हिंदू पारसी का तो नजर नहीं आ रहा है, हिंदू मुस्लिम का ही क्यों नजर आता है। तो समहाउ मुझे लगता है कि मुस्लिम को ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो एक फ्लेक्सिबल होना और फ्लेक्सिबिलिटी लेना, और कहीं पर जहां पर आप रह रहे हो, मुझे लगा जरूरी नहीं, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, अगर आप यूरोप में रह रहे हो या आप किसी और देश में रह रहे हो, आपको वहां के रूल्स फॉलो करने चाहिए। और जो जिस तरीके से वहां पर एक बताया गया है कि एक सिटीजन को रहने का तरीका है, उसको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, वो ही आपको करने हैं। आप अपनी अलग आइडेंटिटी लेकर कहीं पर नहीं रह सकते। तो मतलब ये मेरी अपनी एक सोच है कि आपको इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक ना हार्मनी पैदा होती है लोगों के बीच। यार मैं कहता हूँ कि दुनिया में जितने मुल्क हैं वहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज है ना, उन्हें इस तरह होना चाहिए जैसे पानी में नमक और या चीनी जो है मिक्स हो जाती है ना, कि पता ही नहीं चलता कि भाई क्या नाम लेते हैं इसमें नमक या चीनी भी है,
तो इस तरह मिक्सअप होके रहना चाहिए ताकि किसी किस्म का जो है कोई मसला ही ना हो। लेकिन नो डाउट जितनी भी मसले मसाइल हैं वो हमारे खुद के पैदा किए हुए हैं, किसी बाहर के बंदे के पैदा नहीं किए हुए, तो इन्हें हम सुलझा भी खुद ही सकते हैं। बट मौसम देखो, एक्शन का रिएक्शन होता है बिल्कुल को लेकर ना। अभी मैं इसलिए हमेशा अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी की बात करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ और उनके मुताबिक मैं बात करती हूँ। बिल्कुल। तो लोगों में नो डाउट टॉलरेंस काफी कम बहुत कम है और चीजों को अंडरस्टैंड करना। और मतलब कि देखो, मैं कहती हूँ कि अगर हमारे यहाँ पर भी शुरू से ऐसा होता कि हम लोग होली और दिवाली शुरू में था, जितनी भी चीजें मैंने अपनी होश में नहीं देखी, हमने अपनी होश में नहीं देखी। लेकिन अगर आजादी के बाद 47 के बाद पार्टीशन के बाद की अगर बात की जाए तो कुछ सालों तक रहा है, लेकिन उसके बाद टाइम टू टाइम जो है चीजों को जो है वो खत्म कर दिया गया। इवन के क्या नाम लेते हैं, अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान का जो पुराना, अगर मैं वो हॉलीडेज कैलेंडर देखूं तो उसमें होली की भी छुट्टी होती थी। वैसे कितने अच्छे दिन होते होंगे ना, सब लोग ऐसे सेलिब्रेट करते होंगे। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लोगों को इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि हम लोग ही क्यों आपस में इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अगेन, आप जब फ्लेक्सिबल होंगे अपने अंदर, मुझे लगता है कि दूसरों को करेक्ट करने से पहले ना सबसे पहले आपको खुद को करेक्ट करना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ पर है। अगला बंदा खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। बाकी ये है कि जिस तरीके से वो तिरंगे वाला एक मतलब वो एक चीज बनी, मैं सोच रही हूँ जब रियल लाइफ में बनी होगी तो उन लोगों के क्या मतलब वो इमोशंस रहे होंगे। बहुत सही बात है। और उन लोगों ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा मुझे एक ना वो लगा, इमोशनल और अनप्रेडिक्टेबल, हाँ, एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज थी कि जो हुई कि एक ग्रीन और एक केसरी रंग को, और फिर उसके बीच में देखो मतलब ऊपर वाले की तरफ से देखो बीच में मतलब व्हाइट कलर भी आपको आ गया। आपको एक सेंस आई कि भाई हम क्यों बेफजूल में लड़ रहे हैं इन चीज़ों पर। बट ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत खूबसूरत मैसेज था, बहुत अच्छे से कन्वे किया गया था। और अंबुजा सीमेंट की हमेशा वीडियोस जो है ना वो बड़ी मुझे अच्छी इस वजह से भी लगती हैं, जो एड्स हैं, क्योंकि उसमें ना हमारा मैसेज बहुत अच्छा दिया जाता है, वो दर्शाया जाता है पुराना टाइम। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ऐसी भी वीडियो देखी यार। अगर हम जितनी भी बात करें ना इंडिया में खासतौर पर जो है इस तरह की एड्स बनती है, अगर मैं उनके मैसेज की बात करूँ ना, वो हमेशा पीस, हार्मनी, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहने की, घुल मिल के रहने की, इस तरह के जो है वो मैसेजेस देते हैं। और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह पाकिस्तान इंडिया का जो है एक कंबाइन कह लें प्रोग्राम है, अमन की आशा, अगर उसमें भी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको इस तरह की एग्जाम्पल्स मिलती हैं। गूगल एड्स हम लोगों ने देखी थी ना, वो तो गूगल वालों की तरफ से था, जिसमें क्या नाम लेते हैं वो मिठाई वाला, हाँ, वो भी एड बहुत अच्छा था। लेकिन ये कि ओवरऑल अच्छा लगता है और हम लोग यही दुआ करते हैं कि दोनों देशों के बीच में हमेशा अमन रहे, लोग खुश रहे एक दूसरे के साथ और फ्रेंडली रहे। सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आकर थोड़ा चेंज हुई हैं, जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। और फिर उसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर की भी बात करें तो मुझे लगता है मौसम के उससे भी बहुत ज्यादा लोगों में एक हार्मनी आई है, लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग, लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चला। और लिटरली मैं यही चाहूंगा कि हमें भी एक इस तरह का कॉरिडोर मिलना चाहिए कि हर वीडियो में मौसम की बात नहीं, वैसे एक बात करें, एक कॉरिडोर होना चाहिए। इसे काफी ज्यादा वो होता है ना कि जब इधर के लोग उधर जा सके, क्योंकि अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से तो हम फ्रीली जा सकते हैं करतारपुर एनी टाइम, लेकिन जो इंडिया से आते हैं उन्हें काफी ज्यादा एक प्रोसीजर देखना पड़ता है। तो इसी तरह अगर इंडिया वाली साइड में भी एक कॉरिडोर होगा ना तो यहाँ से नो डाउट एक प्रोसीजर देखना पड़ेगा, लेकिन वहां से लोग काफी फ्रीली आ सकेंगे, मिल सकेंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ। बेसिकली दुआ करते हैं कि ऐसा कोई जल्दी हम लोग को देखने को मिले। अभी तो वैसे पॉजिटिव न्यूज हम लोग को सुनने को मिल रही है इंडिया पाकिस्तान के बारे में। हाँ, मैंने आज सुबह जो है वो पढ़ा था कि पाकिस्तान, सुबह ये कल पढ़ा था, कल बता रहे थे कल बिल्कुल, कल रात को मेरा ख्याल है, कल रात को बिल्कुल ये न्यूज आई है कि पार्टीशन के बाद फर्स्ट टाइम जो है PIA इंडिया में लैंड करेगी। कितनी खुशी की बात, यानी कि आफ्टर 74-75 ईयर्स जो है फर्स्ट टाइम PIA का जहाज इंडिया में लैंड करने जा रहा है 29 जनवरी को। एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी धीरे धीरे नजर आ रहा है कि कुछ मतलब वो कहते हैं ना कि उम्मीद की एक नजर आ रही है कि शायद हालात अच्छे हो जाएं और फिर हम लोग भी आ सके। बिल्कुल सही बात है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ हमें इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।